गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। यस, ओपन योर कोकिला बुक बेटा। यस, पेज नंबर 18 हमारा ये लेसन चल रहा था बेटा। हमने इसको रीड किया था। वर्ड मीनिंग आपने राइट कर लिए नोटबुक्स में। चलिए, हमने फर्स्ट पैराग्राफ इसका पढ़ लिया था। अब हम आगे इसको रीड करते हैं। ओके, आप देखिए। महामंत्री ने तुरंत माली को आम लाने का इशारा कर दिया। अब देखिए सेकंड पिक्चर बेटा। माली ने पलक झपकते ही राजा के लिए आसन लगाया, बड़े बड़े मीठे आम तोड़े और उन्हें अच्छी तरह धो पोंछ कर 2 थालों में सजा कर ले आया। कौन ले आया? माली ले आया। किसके लिए? महाराज और महामंत्री के लिए। महाराज और महामंत्री आम खाने लगे। अचानक महाराज को ठिठोली सूझी। ठिठोली क्या होता है बेटा? मजाक। यानी कि महाराज जी को मजाक सूझा। वे आम चूसते जाते और छिलके और गुठलियाँ चुपचाप मतीराम के सामने रखे थाल में डालते जाते। यस बेटा। कुछ देर बाद महाराज बोले, महामंत्री जी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्या? देखो आप। नेक्स्ट पेज पे आइए बेटा। अकेले ही कितने आम खा गए? मतीराम मुस्कुराकर बोले, जी महाराज, भूख तो सचमुच लगी थी। अब आम सामने हो तो किसका मन नहीं करता? यस। मतीराम जी क्या बोले महामंत्री जी? मतीराम मुस्कुराकर बोले, जी महाराज, भूख तो सचमुच लगी थी, मगर आपसे कम। महाराज ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मंत्री बोले, महाराज, मैंने तो केवल आम ही खाए हैं, लेकिन आपने तो छिलके और गुठलियाँ भी नहीं छोड़ी। अब महामंत्री जी ने भी मजाक कर दिया। क्या कहा उन्होंने? लेकिन आपने तो छिलके और गुठलियाँ भी नहीं छोड़ी, आपका तो पूरा थाल खाली पड़ा है। यह सुनकर महाराज हंसने लगे और उन्होंने क्या किया? देखिए, आप पिक्चर में देख रहे हैं, पोटली दे रहे हैं उनको। देखो क्या दिया महाराज ने। यह सुनकर महाराज जी हंसने लगे। उन्होंने प्रसन्न होकर मतीराम को 100 यानी कि 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। कितनी इनाम में दी? 100। यह देखकर महामंत्री ने माली से 2 आम और मंगवाए। महाराज अभी सोच ही रहे थे कि मंत्री ने एक हाथ में आम और दूसरे हाथ में पकड़ी स्वर्ण मुद्राओं की ओर संकेत किया और कहने लगे, क्या कहने लगे? इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। यह सुनकर महाराज सहित वहाँ उपस्थित सभी लोग, जो वहाँ पर खड़े थे आसपास, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग यानी कि जो प्रेजेंट थे, सभी लोग क्या करने लगे? हंस पड़े। शिक्षा, हाजिर जवाब और हंसोड़ व्यक्ति सभी का दिल जीत लेते हैं। अच्छी थी ना कहानी बेटा? यस। अब आ रही है शिक्षा। हाजिर जवाब और हंसोड़ व्यक्ति सभी का दिल जीत लेते हैं। ज्ञान कोश में देखेंगे बेटा, भारत में अनेक प्रसिद्ध हाजिर जवाब और हंसोड़ व्यक्ति हुए हैं। बीरबल, तेनालीराम, गोपाल भांड उनमें प्रमुख थे। इस प्रकार के विदेशी व्यक्तियों में नसरुद्दीन का नाम भी अति विख्यात है यानी प्रसिद्ध है। भारत में पंजाब और हरियाणा के लोगों को हाजिर जवाब और हंसोड़ माना जाता है। यस बेटा, ये कहानी आप अपने घर में बड़ों को सुनाइए, दादा को, दादी को, जो भी फ्री हो उनको आप सुनाइए। ठीक है, इससे आपको पाठ भी लर्न हो जाएगा। चलिए, अब इसकी एक्सरसाइज आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय।